Good morning. Welcome to all of you in our chapter State of Matter, lecture number 13. लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट डिस्कशन किया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज़ द रेशियो ऑफ PV अपॉन NRT। पूरी बातें हम उसके रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं कल के लेक्चर में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी लिक्विफाई द गैस को कैसे लिक्विफाइड करके हम कोई भी गैस है उसको कलेक्ट करके कैसे हम लिक्विफाई करके सिलेंडर के अंदर उसको फिल कर सकते हैं। एम्प्टी सिलेंडर के अंदर लिक्विफाई करना, गैस को लिक्विफाई करके सिलेंडर के अंदर भरना, वो प्रोसेस आपको हम सिखाने वाले हैं। हाउ द गैसेज कैन लिक्विफाई। तो साइंटिस्ट का नाम आपको याद होगा एंड्रयू ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने गैसों को कलेक्ट करके लिक्विफाई किया सबसे पहले। तो इस क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन के व्यू से हम बात करें तो इस तरह से पूछा जाता है, दो तरीके एग्जाम में पूछने के। स्टेट द इक्वेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, इक्वेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, अथवा इस क्वेश्चंस को हम अनदर वर्ड में हम कहने का तरीका दूसरे तरीके से आपको पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। हाउ कैन यू लिक्विफाई द गैस को आप कैसे लिक्विफाई करोगे, मतलब गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करोगे। या उस क्वेश्चन को इस तरह से, तीसरा और तरीका, एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं, तो तीसरे तरह से क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा जाता है वो आपको इस तरह से पूछा था, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, एक्सप्लेन TC, PC एंड VC। क्रिटिकल टेम्परेचर डिनोटेड बाई TC, T के बेस में C। इसका मतलब कहीं भी आप ये लिखा हुआ देखो तो आपको समझना है क्रिटिकल टेम्परेचर, PC क्रिटिकल प्रेशर और VC क्रिटिकल वॉल्यूम। ये तीन फैक्टर होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। और एक होता है बॉयल टेम्परेचर जिसको मैंने आपको बताया था TB, बॉयल टेम्परेचर। तो ये वर्डिंग आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंड्रयू ने जो कर्व बनाए और गैसों को लिक्विफिकेशन करने की कोशिश की उसको मैं आपको सिखा देता हूँ बच्चों। कोई भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कूलिंग। आइडियलिटी से बिल्कुल रिवर्स कॉन्सेप्ट। आइडियलिटी में क्या था, लोअरिंग प्रेशर, हायरिंग टेम्परेचर। गैस को हम किधर ले जाते थे, आइडियलिटी की तरफ ले जाते थे। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, गैसों को लिक्विफिकेशन करते समय डाउन द प्रेशर, लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर को कम करके गैस को कूल करना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। एंड हायरिंग द प्रेशर, मतलब जब गैस को आइडियलिटी की तरफ ले जाते थे उसका जस्ट अपोजिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लोअरिंग करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, लोअरिंग द टेम्परेचर एंड हायरिंग द प्रेशर, गैस कैन बी लिक्विफाइड। छोटा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, टेम्परेचर को कम करके प्रेशर को बढ़ाकर गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, जस्ट अपोजिट टू आइडियलिटी। मेरी बात को समझ लेना, किसी भी गैस को आइडियलिटी की तरफ ले जाने के लिए हम क्या करते थे, टेम्परेचर को बढ़ाते और प्रेशर को घटाते। लेकिन लिक्विफिकेशन में उसका जस्ट उल्टा है, गैस को लिक्विफाई करना है तो उसका रिवर्स कर दीजिए बच्चों। मेरी बात को दिलो दिमाग में बिठा दीजिए, टेम्परेचर को कम करो मीन्स गैस को ठंडा करो और फिर उसको प्रेशराइज करो। हायरिंग द प्रेशर, लोअरिंग द टेम्परेचर, गैस कैन बी लिक्विफाई। छोटा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना, हायरिंग द प्रेशर, हायरिंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, गैस कैन बी लिक्विफाइड। गैस को क्या किया जाता है बच्चों, लिक्विफाई किया जाता है। स्टार कर देना इस बात को, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैस को क्या किया जा सकता है स्टूडेंट, लिक्विफाई किया जा सकता है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैस को आप क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। तो एंड्रयू नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया उस बात को मैं आपको समझाता हूँ। ये एक एंड्रयू कर्व है, Y एक्सिस पर प्रेशर, X एक्सिस पर वॉल्यूम। तो तीन प्रेशर लिए अलग अलग, P1, P2 और P3, और तीन वॉल्यूम लिए V1, V2 और V3। समझना बच्चों। अब उसने क्या किया, यहाँ पर जो गैस लिए उस गैस का नाम है CO2 गैस। अब उस CO2 गैस को लिक्विफाई किया है। गैस को कैसे लिक्विफाई किया है,
प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को घटाकर। कैसे? सपोज करो कि P1, ये P2 और ये P3, और ये जो तीसरा डैश डैश लाइन है वो क्रिटिकल प्रेशर है, और डैश डैश वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम है, और जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई होती है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर PC, दिस वन इज क्रिटिकल वॉल्यूम VC एंड दिस वन इज द क्रिटिकल टेम्परेचर TC। ये तीन बातें TC, PC और VC, वो टेम्परेचर जहाँ पर गैस पहली बार लिक्विफाई होती है, लिक्विफाई होकर देखी जाती है, गैस को लिक्विफाई होता देखा गया, उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर और जिस प्रेशर पर गैस लिक्विफाई होती है उसको कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और गैस लिक्विफाई होने के बाद वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। इज इट क्लियर? तो तीन फंडे आपके क्लियर होंगे, TC, PC और VC। चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर उसने P1 यहाँ आके पॉइंट V1 पे आके मिलता है, P2 पॉइंट V1 पे आके, और P3 ये भी आके यहाँ मिलता है। अब तीन वॉल्यूम है V1, V2 और V3। अब बच्चों इस बात को हम समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम कहते हैं Z। Z इज नोन एज PV अपॉन nRT इज द इक्वेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि रेशियो ऑफ PV अपॉन nRT इज नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, और Z की वैल्यू 1 होती है तो PV इज इक्वल टू nRT एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब गैस आइडियल होती है। तो Z की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन में गैस लेस कंप्रेसिबल है। Z की वैल्यू 1 से कम है तो नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन में गैस मोर कंप्रेसिबल है। इज इट क्लियर? ये सारी बातें आपको कल के लेक्चर में क्लियर हो गई थी। आज हम गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो ये डायग्राम बनाया है इसको हम क्या करते हैं? एंड्रयू कर्व। साइंटिस्ट का नाम है एंड्रयू। अब यहाँ पर उसने क्या लिया है? तीन प्रेशर लिए है, P1, P2 और P3, और तीन तरह के वॉल्यूम लिया है, V1, V2 और V3, और एक वॉल्यूम लिया क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसके बीच में अलग अलग कर्व ड्रॉ किए। वो कर्व CO2 गैस के लिए है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और गैस का लिक्विफिकेशन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ऐसी मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, PV अपॉन nRT इज नोन एज Z, इट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सेकेंड पॉइंट में हमने बात की है, यहाँ पर देख लेना, यहाँ ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। पहला क्वेश्चन था कि स्टेट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, तो Z इज इक्वल टू रेशियो ऑफ PV अपॉन nRT। PV अपॉन nRT इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट हाउ कैन वी लिक्विफाई द गैस। गैस को हम लिक्विफाई कैसे करते हैं, तो इस बात को समझने के लिए एक आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में खींचा गया कर्व क्या कहलाता है बच्चों? आइसोथर्म कहलाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, तो उस कर्व को हम क्या कहते हैं बच्चों? आइसोथर्म कहा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्म ऑफ P वर्सेज V। Here is P versus V. This one is P axis and this one is V axis. Relation of CO2 gas at various temperature. अलग अलग टेम्परेचर पर were plotted. It was observed later on that real gas behave in same manner as CO2. Real gas manner in same manner as CO2. It was observed that at high temperature मतलब रियल गैस हाई टेम्परेचर को हम हाई रखेंगे तो CO2 गैस भी आइडियल नहीं होगी, बल्कि कैसा होगी? रियल बिहेवियर होगा CO2 का। ये बात इस प्लॉट से हमको पता चलती है। आइसोथर्म लुक लाइक दैट एन आइडियल गैस एंड द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन एट वेरी हाई प्रेशर। कोई भी गैस वेरी हाई प्रेशर पर लिक्विफाई नहीं होती। तो मैंने पहले भी बताया, लोअरिंग द वेरी हाई प्रेशर पे लिक्विफाई नहीं होती। एज द टेम्परेचर डिक्रीज शेप ऑफ कर्व चेंज एंड गैस शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो शेप ऑफ कर्व चेंज हो जाएगा, कर्व का शेप चेंज होगा एंड गैस शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएटेड हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो मतलब लो टेम्परेचर पर गैस को क्या करना है? रियलिटी की तरफ ले जाना है, आइडियलिटी से। टेम्परेचर को कम करके लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस को क्या करते हैं? हम लिक्विफाई करते हैं। लो टेम्परेचर मीन्स गैस को ठंडा करते हैं तो वो रियल गैस की तरफ जाती है। रियल गैस की तरफ जाना मीन्स गैस का क्या होना? लिक्विफिकेशन होना, आइडियलिटी से डेविएटेड होना। गैस को लिक्विफाई करना है हमको। तो एट 30.98, यहाँ देखो ये 30.98 टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, CO2 रिमेन्स गैस।
और 73 atm प्रेशर ई लिक्विड CO2 appears फॉर द गैस। मतलब ये CO2 है, यहाँ तक 30.98 टेम्परेचर पे CO2 गैस फॉर्म में ही है इस पॉइंट पे, पॉइंट ई पे, लेकिन इतना प्रेशर है। पर जब 30.98 टेम्परेचर है, एट 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड CO2 रिमेन्स गैस। अभी तक गैस, इस टेम्परेचर तक CO2 गैस ही है। कौन सा टेम्परेचर? 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड तक CO2 गैस फॉर्म में है। लेकिन अप टू 73 atm पॉइंट ई पर, ये वाला पॉइंट देखो ई, यहाँ पर टेम्परेचर पर गैस क्या है, मतलब गैस फॉर्म में CO2। लिक्विड CO2 अपीयर्स, ये इतना टेम्परेचर था 30.98, तो यहाँ तक गैस थी, यहाँ से टेम्परेचर इतना हुआ, कितना? 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली बार CO2 को यहाँ पर आपने क्या देखा है? CO2 को लिक्विफाइड होते देखा है अपनी आंखों से। मतलब ये टेम्परेचर था कितना? 30.98, यहाँ तक तो गैस फॉर्म में थी, लेकिन 30.98 से 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया 0.3, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो यहाँ पहली बार CO2 गैस से क्या बन गई? लिक्विड बन गई। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है, लिक्विफाई होती है, उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल प्रेशर। और उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देखो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहली बार गैस क्या हुई है? लिक्विफाई हुई है। तो आपने क्या किया यहाँ पर? टेम्परेचर को मतलब कम ही है, टेम्परेचर को क्या किया है? घटाकर, गैस को ठंडा करके टेम्परेचर घटाकर, और प्रेशर को बढ़ाकर बाय हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बाय हायरिंग द प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को कम करके, गैसों को ठंडा करके गैस को क्या किया जाता है? लिक्विफाई करते हैं। और जब गैस को लिक्विफाई करते हैं तो गैस का बिहेव कैसा होता है? आइडियलिटी से डेविएटेड, मीन्स रियल गैस जैसा बिहेव होता है। तो CO2 गैस है वो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो लिक्विफाई होती है, तो वो CO2 का क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर 1 मोल CO2 द्वारा ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम क्या कहलाता है? क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है, VC। यहाँ पर ये VC क्रिटिकल वॉल्यूम, और इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस कंडीशन में जो प्रेशर ऑक्यूपाई, प्रेशर जो एग्जर्टेड किया गया गैस द्वारा, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए एंड्रे ने क्या किया? गैसों को कूलिंग किया। कूलिंग किया मीन्स टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से उसको नीचे लाना शुरू किया और ठंडा किया गैस को। और जिस टेम्परेचर पर गैस क्या होती है, गैस को क्या किया उसने? ठंडा करके गैसों को ठंडा किया तो गैस क्या होगी? हाई टेम्परेचर पे तो गैस फॉर्म में रहती है, फिर गैस को अगर आप ठंडा कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो, और फिर उस पर प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो गैस क्या होना शुरू हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बाय हायरिंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, कूलिंग करके और प्रेशर को बढ़ाकर, प्रेशर को बढ़ाना मीन्स गैस को कंप्रेस करना। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। और टेम्परेचर घटाओगे तो गैस ठंडी होगी। तब गैस का क्या शुरू होगा? लिक्विफिकेशन शुरू होगा। और जिस टेम्परेचर पर गैस का लिक्विफिकेशन शुरू होता है उस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं हम? क्रिटिकल टेम्परेचर। और 1 मोल गैस द्वारा ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। और प्रेशर जितना एग्जर्टेड करते हैं उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। TC, PC एंड VC। इज इट क्लियर? नाउ आप सीख गए होंगे कि एट 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड CO रिमेन्स गैस। इस टेम्परेचर पर CO2 यहाँ पर अभी गैस है, लेकिन अप टू 73 बार पॉइंट E पर लिक्विफाइड CO2 अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पॉइंट E, ये पॉइंट पर पहली बार CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हुई है इतने प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर कितना? 73 बार या 73 atm प्रेशर पर गैस पहली बार लिक्विफाई होना शुरू हुई, और उस पर टेम्परेचर कितना था? 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर 30.98 इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। 31.98, सॉरी यहाँ पर लिख लेना आप, 31.98 is called critical temperature of CO2. This is the highest temperature at which liquid CO2 is observed. ये highest temperature है जहाँ पर liquid CO2 observed हुई है। और आगे देखना आप, critical volume is the volume occupied by 1 mole of gas. critical volume वो volume होता है जो 1 मोल गैस द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। और critical pressure is the pressure, minimum pressure required to liquefy a gas is called critical pressure। तो आप समझ गए होंगे critical temperature, critical pressure, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों।
क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, और गैसों को लिक्विफाई कैसे करते हैं। आइडियलिटी का जस्ट अपोजिट करना है आपको, तब गैस लिक्विफाई होना शुरू होगी। आइडियलिटी की तरफ ले जाने के लिए हम क्या करते थे, टेम्परेचर को बढ़ाते थे और प्रेशर को कम करते थे, तब रियल गैस आइडियलिटी की तरफ जाती थी। मतलब रियल गैस को हम आइडियल बिहेवियर की तरफ ले जाते थे। लेकिन लिक्विफिकेशन करने के लिए गैसों को कूलिंग करना पड़ेगा, मीन्स लोअरिंग द टेम्परेचर, हायरिंग द प्रेशर, कंप्रेस करना पड़ेगा, तब गैस क्या होगी, लिक्विफिकेशन होना शुरू होगी। और जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट होती है उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर, और जितना वॉल्यूम गिरती है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम, और वो मिनिमम प्रेशर जो गैस को कंप्रेस करने के लिए ज़रूरी है, गैस लिक्विफाई करने के लिए ज़रूरी होता, उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। टीसी, पीसी और वीसी, इन तीनों के फॉर्मूले अभी मैं आपको लिखाता हूँ। ये है एंड्रयू कर्व, आप देख लो अच्छे से, ड्रॉ कर देना, बना लेना, इसको एक बार लिख जरूर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें बुक में बहुत सारी बातें लिखी है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, हो सकता है आपको इसमें कठिनाई महसूस हो, एक बार लिखने में याद न भी हो, समझ में नहीं आए, आप देख लेना। मैंने बिल्कुल छोटा कॉन्सेप्ट बना के बता दिया है कि टेम्परेचर को कम करना मीन्स गैस को ठंडा करना, और प्रेशर को बढ़ाना मीन्स कंप्रेस करना, और गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप मैं इसको रब करता हूँ और अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ। बच्चों सीख गए होंगे आप, समझ गए होंगे मेरी बात को। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रेफरेंस में सारी बातें, एंड्रयू कर्व आपके दिमाग में बैठ गए होगा। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, फिर अगले टॉपिक पे इन सब के फॉर्मूलों पे बात करता हूँ। KMT की थियोरी मैंने आपको सिखा दी है, वैन डर वाल्स इक्वेशन बता दी है, गैसों का लिक्विफिकेशन बता दिया है। अब इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट यू नो अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। इनके बारे में एक बार फिर से आपके बारे में आपके साथ में बात को करता हूँ, डिटेल में देख लेता हूँ मैं। चलिए बच्चों, तो एंड्रयू कर्व आपको समझ में आया होगा। अब इन तीनों के फॉर्मूले, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम के फॉर्मूले। व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज़ क्रिटिकल प्रेशर, व्हाट इज़ क्रिटिकल वॉल्यूम, इन तीनों के फॉर्मूले किस तरह से, वो मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। चलिए देख लीजिए आप, क्या होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। चलिए बच्चों लिख लेना। सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है आपको अगर कहीं भी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल टेम्परेचर, कभी भी आपको क्रिटिकल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको डिनोट करते हैं हम TC से। किससे, TC इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच गैस लिक्विफाई, वो टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर लार्जर प्रेशर इज अप्लाइड, वो टेम्परेचर जिससे ऊपर टेम्परेचर पर कितना भी प्रेशर लगा दो आप, गैस लिक्विफाई नहीं होगी, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, TC ऑफ ए गैस इज दैट टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, वो टेम्परेचर से ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होती, मतलब टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। जैसे CO2 के लिए 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आप कितना भी टेम्परेचर उससे ज़्यादा रखो और फिर आप चाहे जितना प्रेशर लगा दो, गैस लिक्विफाई नहीं होगी, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। ये फॉर्मूला होता है 8A/RB, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है फॉर्मूला, 8A/RB, नोट कर लेना। A एंड B आर द कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, TC इज द टेम्परेचर, ये एक वो टेम्परेचर है एट विच इज द टेम्परेचर एट विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर एट विच is the temperature above which TC, मतलब critical temperature is the temperature at which above the temperature gas cannot be liquefied, gas cannot be liquefied, however larger pressure is applied, however larger pressure is applied,
आप चाहे जितना दम लगा लो, कितना भी प्रेशर लगा लो, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है और फिर आप गैस को लिक्विफाई करने की कोशिश करते हो, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? मिनिमम टेम्परेचर है जहां पर गैस लिक्विफाई होती है। उससे ऊपर जितना भी टेम्परेचर रखा आपने, मैंने अभी एग्जांपल बताया कि CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी टेम्परेचर पर CO2 लिक्विफाई होना शुरू होती है, मतलब लिक्विफाई होती है। अगर 31 की जगह आपने 32 टेम्परेचर रखा और फिर आप प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर at which above the temperature gas cannot be liquefied however larger pressure is applied। आप भले चाहे जितना प्रेशर लगा दो, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। जब भी आपको क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है 8A/RB, A एंड B वंडरवॉल्स कांस्टेंट होंगे जिसकी वैल्यू आपको दी होगी। सपोज आपको किसी क्वेश्चन में कहा कि वंडरवॉल कांस्टेंट A की वैल्यू है 0.5 और B की वैल्यू है वो है 3, कैलकुलेट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ रखो 0.5 और यहाँ रखो 3, दोनों को काट दो, 2 आ जाएगा। R की वैल्यू रख लो और डिवीजन दे दो, आपको क्या मिलेगा? क्रिटिकल टेम्परेचर मिलेगा उस गैस के लिए। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट क्रिटिकल वॉल्यूम। स्टूडेंट ध्यान देना, व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम? क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर, जिसको हम डिनोट करते हैं VC से, क्रिटिकल वॉल्यूम। जी नीट में इन तीनों के बीच में रिलेशन भी देते हैं, तीनों फॉर्मूले, वो भी आप सीख जाओगे धीरे धीरे बच्चों। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? ध्यान देना, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस या 1 मोल ऑफ गैस, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज गिवन बाय इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure। अगर आपको क्रिटिकल वॉल्यूम निकालना है, VC आपको फाइंड आउट करना है, VC इज इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3B। फॉर्मूला क्या है? VC इज इक्वल टू 3B, 3 into B। ये फॉर्मूला आप याद रखना, क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला VC इज इक्वल टू 3B, क्रिटिकल वॉल्यूम 3 into B। B इज द वंडरवॉल्स कांस्टेंट गिवन टू यू इन क्वेश्चंस, दिया होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्रिटिकल वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। थर्ड वन इज वी विल टॉकिंग अबाउट यू, third topic is critical pressure। what is critical pressure denoted by PC। बच्चों ध्यान देना, critical pressure is denoted by PC। फॉर्मूला आप लिख लेना PC का, क्रिटिकल प्रेशर का क्या फॉर्मूला आएगा क्रिटिकल प्रेशर का बच्चों? क्रिटिकल प्रेशर PC इज इक्वल टू A/27B²। PC इज इक्वल टू A/27B²। A and B are van der Waals constant। A/27B²। याद रखना, ये क्रिटिकल टेम्परेचर का है, ये क्रिटिकल वॉल्यूम का है और ये क्रिटिकल प्रेशर का है। डेफिनेशन आपको बताई है क्रिटिकल प्रेशर की, क्या होगा? मिनिमम प्रेशर विच मस्ट अप्लाइड टू ए गैस लिक्विफाई एट क्रिटिकल टेम्परेचर। मिनिमम प्रेशर at which gas liquefy at critical temperature is called critical pressure। समझ में आ गया होगा आपको बच्चों क्रिटिकल प्रेशर के बारे में कि क्या होता है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम। ओके, तो अब हम कुछ बातें कर लेते हैं आपके साथ बच्चों फिर से कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर तीनों के बीच में, TC, PC और VC के बीच में क्या रिलेशन है और क्या फॉर्मूला आएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का। फाइनली फॉर्मूला PV/RT के रेफरेंस में फॉर्मूला क्या आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और
वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है। तो कंपैरेटिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू हम कह सकते हैं, Z के लिए हम बात करें Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो क्रिटिकल प्रेशर PC, क्रिटिकल वॉल्यूम VC के रिगार्डिंग अगर बात करें तो n बराबर 1 मोल ले ले तो क्रिटिकल टेम्परेचर RTC हो तो इसका रिलेशन आएगा इज इक्वल टू 3/8। इसको अगर हम सॉल्व करें 3/8 को तो 0.75 कह सकते हैं हम, 0.375। TC, PC और VC के बीच में क्या रिलेशन है Z का, एक एक्स्ट्रा जरा हटके दिमाग में रखना बच्चों। इस चैप्टर में मैंने आपको JEE एंट्रेंस का कुछ भी नहीं पढ़ाया है, खाली NCERT की रिगार्डिंग ही बातें की है। अब ये चैप्टर में खाली एक लिक्विड स्टेट बाकी है, उसके बाद हम इसको एंट्रेंस लेवल से थोड़ी बातें रह गई है। 2-3 लेक्चर में हम एंट्रेंस की चीज़ें पढ़ेंगे और फिर एंट्रेंस के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। Z इज इक्वल टू PC VC अपॉन TC और R गैस कॉन्स्टेंट है, होता है 3/8। 3/8 का आप सॉल्व करोगे तो 0.375 आएगा Z का। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की रिगार्डिंग बातें आपके दिलो दिमाग में बैठ ही गई होगी बच्चों। अब हम कुछ बातें आपके साथ करते हैं एक्स्ट्रा में, जो जी नीट की रिगार्डिंग काम लगती है आपके, उनको आप ध्यान दे दोगे तो काफ़ी प्रॉफिट होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि गैसों का डिफ्यूजन का ऑर्डर क्या क्या होता है। CO2, SO2, SO3 और PCl3 में व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन। कुछ एक्स्ट्रा बातें और बता रहा हूँ जरा हटके, जो नीट में आपके काम आएगी। CO2 की डिफ्यूजन रेट SO2 से ज़्यादा हुआ करती है, कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में आपको याद ही रखनी पड़ेगी। SO2 से ज़्यादा हुआ करती है डिफ्यूजन रेट SO3 की, ऐसा क्यों होता है। SO3 से ज़्यादा हुआ करती है PCl3 की। इन तीनों गैसों में डिफ्यूजन का ऑर्डर ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैसों के डिफ्यूजन होने का, डिफ्यूजन ऑफ गैस याद रखना बच्चों, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। ये हो गया आपका एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ध्यान देना छोटी छोटी बातें। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। TC, TB और इन्वर्जन टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो 8A/RB की वैल्यू अगर मैं रखने जाऊं तो आप कह सकते हो कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.296 TB। TC और इन्वर्जन टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो 0.296 TB। ये एक एक्स्ट्रा रिलेशन होता है क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। आपको ये एक्स्ट्रा बातें बहुत अंदर तक जाननी है तो आप जान सकते हो क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.296 इंटू बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर को हम कहा करते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। और आपको कहे कि क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है TC इज इक्वल टू 0.296 इंटू TB। आपको कहे कि इन्वर्जन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में TI, इन्वर्जन टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो एक छोटा सा रिलेशन याद रखना 6.75 इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये दो बातें बहुत काम की है बच्चों, ध्यान देना। ये बाकी पढ़ने को तो सब नॉर्मल चीज़ें तो सब बच्चे जानते हैं, लेकिन कुछ ज़रा हटके एक स्टूडेंट जो काफ़ी टॉप लेवल पे आ जाता है तो उनको ऐसी थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर में रिलेशन 0.296 का, इन्वर्जन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में रिलेशन 6.75 इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये छोटी छोटी बातें आप थोड़ी दिमाग में रखना। आगे हम बात करेंगे बच्चों अगले टॉपिक में, वो होगा आपका वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन, जो मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ाई थी। हाफ वैल्यू ऑफ वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन की भी बताई थी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। तो वो वैसी एक्स्ट्रा चीज़ें आप थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होने ही वाला है। चलिए इन सब चीज़ों को मैं अब रब करता हूँ। ये दो बातें आप नोट कर लेना, आपस में रिलेशन की है जो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम यहाँ लिखेंगे बच्चों। बॉयल टेम्परेचर का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, TB इज इक्वल टू A/RB।
चलिए नेक्स्ट एक आध एक्स्ट्रा टॉपिक आपके साथ बात कर लें बच्चों। टीसी, टीबी और टीआई में क्या रिलेशन है? क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर में कौन बड़ा होता है? बच्चों ध्यान देना, इन्वर्जन टेम्परेचर हमेशा बड़ा हुआ करता है, हमेशा बड़ा हुआ करता है बॉयल टेम्परेचर से। इन्वर्जन टेम्परेचर हमेशा बड़ा हुआ करता है बॉयल टेम्परेचर से, टीबी से, और टीबी हमेशा बड़ा हुआ करता है क्रिटिकल टेम्परेचर से। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा इन्वर्जन टेम्परेचर। इसका नाम क्या है? इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर इज बिगेस्ट, सबसे बड़ा हुआ करता है इन्वर्जन टेम्परेचर। उससे छोटा हुआ करता है बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर। उससे छोटा हुआ करता है क्रिटिकल टेम्परेचर। मेरी बातें अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ तक आते आते पहुँच गई होगी बच्चों। फिर से ध्यान देना, अगली बात आपके साथ मैं फिर कर रहा हूँ। देखो, आइसोथर्म ऑफ CO2 वाज फर्स्ट स्टडी बाई एंड्रयू। एंड्रयू नाम के साइंटिस्ट ने CO2 का क्या बनाया था? आइसोथर्म, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। अभी बताया था मैंने 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 क्या होना शुरू होती है? लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा भी और कुछ बातें आपको बता दे रहा हूँ। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP और CV, कुछ बातें सीधी याद रख लेना बच्चों। CP/CV की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है? CP/CV फॉर मोनो एटॉमिक गैस 1.66। ये बातें याद रखिए, रिमेंबर इट। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप रिमेंबर इट कर दोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। CP/CV का रेशियो मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक कौन होती है? हाइड्रोजन, तो डाई एटॉमिक है। हीलियम मोनो एटॉमिक होती है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन। ये गैसों की एटॉमिसिटी कितनी है? 1 है, मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP और CV का रेशियो 1.66 हुआ करता है। बहुत काम आएगा, फिजिक्स में भी आपको सीखने को मिलेगा। डाई एटॉमिक गैस है कोई, तो उसके लिए CP/CV का रेशियो होता है 1.40। बच्चों याद रखना, 1.40। और ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक गैस, मोनो मीन्स एटॉमिसिटी 1 है खुद अकेली, डाई एटॉमिक मीन्स H2O2, ऐसे ऑक्सीजन, डाई एटम, 2 एटम के फॉर्म में। और ट्राई एटॉमिक गैस है कोई, तो उसके लिए CP/CV का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? 1.33। 1.33 ये होता है ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस ऐसी गैस जिसकी एटॉमिसिटी क्या हो? 3 हो। तो ये एक रेशियो आप याद रखना। फॉर मोनो एटॉमिक CP/CV 1.66, डाई एटॉमिक के लिए 1.40, ट्राई एटॉमिक के लिए 1.33। तो इसको सीधा आपको रिमेंबर रखना है बच्चों। छोटी छोटी बातें बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। आगे हम और बात करेंगे। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन मैंने आपको सिखा दी है, P+AN²/V², V-NB = nRT। हाई प्रेशर पे वॉन डेर वाल्स इक्वेशन क्या होगी, लो प्रेशर पे क्या होगी, उसके रिगार्डिंग नीट में भी कुछ बहुत सारी बातें आती है, वो भी मैं आपके साथ करूँगा। लेकिन अभी आप इतना याद रखना, सबसे बड़ा हुआ करता है इन्वर्जन टेम्परेचर, उससे छोटा हुआ करता है बॉयल टेम्परेचर, सबसे छोटा हुआ करता है क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर गैस क्या होती है? लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। उससे ऊपर कितना भी टेम्परेचर रखो, कितना भी उससे ऊपर टेम्परेचर, और फिर आप प्रेशर लगा रहे हो, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो उस मिनिमम टेम्परेचर को हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया था आपको, TC = 8A/RB। बताया था आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला, क्रिटिकल प्रेशर का और क्रिटिकल वॉल्यूम का। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला आप नोट रखना, याद रखना, मरते दम तक भूलना मत। 8A/27 RB, वेयर A and B आर द वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। NCERT एक्सरसाइज आपको करनी है पहले, उसके बाद इजी टू हार्ड की तरफ आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें NCERT के बाहर की भी होती है, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT आपकी कवर होनी ही चाहिए। उसके बाद जरा हट के जितना मजबूत NCERT होगा, फिर आप बाहर जा सकोगे, जितनी इच्छा उतने बाहर जाओ। लेकिन पहला काम आपको NCERT मजबूत कर लेना है। ओके, थैंक्स फॉर विजिट। फिर मिलता हूँ बच्चों, अगले लेक्चर में आपके साथ बात करूँगा।